हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे संडे का दिन है, बट यहाँ पे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर देखा गया तो कोई एक दो खबरें नहीं है, कुल मिला के अगर देखा गया तो चार ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसके चलते बाजार के ऊपर हम लोग को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ज़रूर इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो चलिए, वो चार खबरें कौन सी है वो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पहली खबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों वो है पड़ोसी का ही हमारा जो मुल्क चाइना से रिलेटेड खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। शायद से आप लोगों ने सुना भी होगा कि चाइना में कितने हायर लेवल का डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जितने भी लोग हैं, यूथ है, वो चाइना की जो सरकार है शी जिनपिंग की अगर हम लोग बात करें, उनके अगेंस्ट यहाँ पे रास्ते पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही हायर लेवल पे मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एंड प्रोटेस्ट का डिमांड क्या है कि जो शी जिनपिंग है उन्होंने यहाँ पे अभी रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि अगर देखा गया तो जो चाइना से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, मैंने कल भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि जो कोविड रोकने के लिए उन्होंने जो पॉलिसियां बनाई है, लिटरली चाइना को डिस्ट्रॉय कर दिया। चाइना को डिस्ट्रॉय करना मतलब क्या, एक एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो लिटरली खराब हुआ हो चुकी है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आप जीरो कोविड पॉलिसी की अगर बात करिए, देखिए हर जगह पे यही चीज़ें लिखी हुई है। जीरो कोविड पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड हर एक लोग मतलब इसके चलते परेशान हो चुके हैं। मैंने इससे रिलेटेड एग्जांपल बताया था कि अगर आप किसी एरिया में रहते हो, ठीक है, अलग अलग बिल्डिंग्स पकड़ लेना यहाँ पे, तो आपकी बिल्डिंग छोड़ दीजिए, अगर आपके एरिया में कुल मिला के 50 बिल्डिंग्स है एंड उसमें से कोई एक बिल्डिंग में किसी मतलब बोलते हैं ना, किसी को कोविड यहाँ पे हो गया तो पूरा का पूरा एरिया लॉकडाउन के अंडर डाल देते हैं। तो अगर ऐसी पॉलिसियाँ रहेगी तो बाकी लोग मतलब यहाँ पे क्या रहते, इसके चलते यहाँ पे मतलब किधर जा नहीं सकते, कंप्लीटली उनको लॉकडाउन में ही यहाँ पे रहना पड़ता है, अर्निंग से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसी जीरो कोविड पॉलिसी के चलते परेशान यहाँ पे हो चुके हैं, लॉकडाउन के चलते परेशान हो चुके। दुनिया यहाँ पे आगे निकल चुकी है। एंड यहाँ पे अगर कोविड से रिलेटेड चाइना की अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है, टोटल वहाँ पे कोविड से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, शी जिनपिंग फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो इसके चलते बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते कुछ लोगों के हम लोग को थोड़ी सी जाने भी जाते हुए देखने को मिले, बहुत सारे इंजर्ड भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का डिस्टर्बेंस चाइना में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना अभी भी देखा गया तो नो डाउट नंबर 1 ही है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। हाँ, बट वो अभी नंबर 1 का जो उनका जो चार्म था वो अभी हम लोग को धीमे धीमे करके खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कम होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि फिलहाल सरकार की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कल भी बताया था कि वो इंटरफेयर करते रहते हैं बिजनेसेस में। एंड प्लस उसी के साथ साथ उनके जो नए कानून आए हैं, पॉलिसी आई है, जीरो कोविड पॉलिसी जैसे, तो बिजनेस करना ही मुश्किल यहाँ पे हो चुका है। सो चाइना की हालत बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक न्यूज़ है, इसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर क्या करना चाहिए, फोकस बना के रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ नंबर 2। सो December 17 दोस्तों, यहाँ पे ये जो डेट है आप लोगों ने अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए, रिमाइंडर सेट कर लेना चाहिए। तो क्या है, 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक दोस्तों, इससे रिलेटेड जो डेट है अभी हम लोग को ऑफिशियली अनाउंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जीएसटी काउंसिल मतलब यहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन सी चीज़ों के ऊपर अभी सरकार क्या करेगी, टैक्स लगाने का विचार करेगी। नो डाउट ये कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, बट जो भी खाने पीने की चीज़ें रहती है उसके ऊपर कौन से जगह पे यहाँ पे वो टैक्स लगाएंगे या फिर घटाएंगे, ये देखना अभी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। बेसिकली अगर देखा गया तो ये वाली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसमें सबसे ज़्यादा अगर टॉप लेवल पे अगर कोई सेक्टर रहेगा तो वो गेमिंग इंडस्ट्री रहेगा। उसी के साथ साथ कैसीनो, इनके ऊपर टैक्स लगाने से रिलेटेड कोई ना कोई फैसला आ सकता है। एंड वो भी आपको पता है 28% के टैक्सेस की यहाँ पे बात की जा रही है। बाकी भी जगह पे अगर हम लोग बात करें, रिक्वेस्ट लगातार की जाती है सरकार को कि टैक्स को थोड़ा सा कम कीजिए करके, वो तो चलता ही रहता है हमेशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि इनके अलावा और कौन से सेक्टर है जहाँ पे सरकार कोई टैक्स बढ़ाती है या फिर घटाती है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो रहता है वो आम आदमी के जीवन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो 17 दिसंबर ये तारीख आप लोगों ने क्या करनी है, अपने दिमाग में फिट करके रखनी है। उस दिन पे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे अगर नया जीएसटी वो अगर ऐड करते या फिर नहीं करते, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 17 दिसंबर पे ये डेट फिक्स हो चुकी है। सो अभी अलग अलग सिफारिशें आएंगी कि सरकार आप ये
ये सेक्टर को भी कंसिडर करना है, यहाँ पे टैक्स आप लोगों ने थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी सिफारिशें आती रहेगी। तो अगर जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से डेली बेसिस के ऊपर बता दूंगा कि कौन कौन से सेक्टर, खास करके देखा गया तो इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे लोग कई टाइम से, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, कि सरकार एक जगह पे प्रमोट करती है हेल्थ इंश्योरेंस को कि अच्छा है करके, और वहाँ पे देखा गया तो 18% जीएसटी लगा कर बैठे हुए हैं। तो ये कैसे चलेगा, थोड़ा तो कम कर दीजिए, 12 कर दीजिए, 5 कर दिए। तो ये ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग टू व्हीलर की बात करें तो उसको लग्जरी के इसमें कंसिडर करके 28% का जीएसटी मार दिया है। तो देखा गया तो टू व्हीलर तो एक आम आदमी भी लेता है। तो ऐसे बहुत सारी सिफारिशें थी सरकार की और हमेशा जाती रहती जब भी उनका जीएसटी काउंसिल का बैठक आता है। तो देखना पड़ेगा कि सरकार यहाँ पे कौन सी चीज़ों को, विश को फुलफिल करती है और किनको नहीं। तो ये जो सेक्टर है ये तो बहुत ही प्राइम लेवल पे रहेंगे। बाकी चीज़ों से रिलेटेड खबरें आएंगी नहीं आएगी ये किसी को भी नहीं पता है। बट येस, कैसीनो की बात करें, गेमिंग की इंडस्ट्री की बात करें, ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर डेफिनेटली हम लोग को इस 17 दिसंबर को कोई ना कोई यहाँ पे फैसला आते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये डेट को भूलना नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पुतिन। पुतिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे रशिया के ऊपर यहाँ पे अगेन जो सैंक्शन लगाने की हम लोग को सैंक्शन मतलब किस वेस का सैंक्शन, तो जो प्राइस कैप की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि थोड़ी ना रशिया यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि शांत बैठेगा कि आओ आओ हमारे ऊपर यहाँ पे जो ऑयल है उसके ऊपर प्राइस कैप लगाओ, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। डेफिनेटली वो तो शांत बैठने वाले हैं नहीं। एंड ऑलरेडी पुतिन ने इससे रिलेटेड वार्निंग दिया था। तो आप देख सकते हैं रशिया यहाँ पे हम लोग को डिक्री जो है वो ड्राफ्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि रशिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो प्राइस कैप ये लगाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो जो भी इस प्राइस कैप में पार्टिसिपेट करेगा तो हम लोग उसको ऑयल सेल जो रशिया यहाँ पे करता है उसको हम लोग बैन लिस्ट में लगा देंगे। तो इसके चलते अगर वो कोई रशियन कंपनीज भी होगी डोमेस्टिक लेवल से रिलेटेड, ट्रेड करने से रिलेटेड, तो उनको भी हम लोग इस लिस्ट में यहाँ पे डाल देंगे। तो वो तो उन्होंने फॉर्मेलिटी की है, रशिया खुद थोड़ी ना अलाउड करेगा, बट एक सारी चीज़ें वो बोलने के लिए यहाँ पे रहती है। एंड खास करके आपको पता ही है यहाँ पे रशिया का सबसे बड़ा बायर यहाँ पे कौन है, तो ये पॉइंट भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो डेफिनेटली ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है इस हफ्ते। इससे रिलेटेड भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे न्यूज़ नंबर 4, मतलब देखा गया तो पहला न्यूज़ था चाइना से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड नहीं था। सेकंड न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड था जीएसटी का। थर्ड न्यूज़ था रशिया से रिलेटेड, डायरेक्टली तो हमारा कोई वहाँ पे कंट्रोल नहीं था। फोर्थ न्यूज़ की बात करें अगेन इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। तो क्या है ये खबर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीआईआई ने रिक्वेस्ट किया है आरबीआई को कि प्लीज़ अभी आप अपना जो इंटरेस्ट रेट आप जो हाइक कर रहे हो उसका जो पेस है, रफ्तार है, उसको थोड़ा मॉडरेट कर देना। एंड सीआई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर हम लोग बॉडीज़ की बात करें उसमें ये जो आता है, तो डेफिनेटली उनके जो रिक्वेस्ट रहती है आरबीआई उसको ज़रूर अच्छी तरीके से कंसीडर करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आरबीआई इनकी चीज़ को यहाँ पे मान भी सकता है। एंड वैसे अगर देखा गया तो हम लोग 6% के दायरे के बहुत ही करीब धीमे धीमे आते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल जब तक डबल डिजिट में चल रहा है तब तक हम लोगों को जो 6% के करीब हम लोग इन्फ्लेशन का जो हमारा टारगेट है फोर्थ क्वार्टर में अचीव होने वाला, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए सीआई ने अर्ज किया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है आरबीआई को कि इसके पहले हम लोगों ने 50 बेसिस पॉइंट के मल्टीपल रेट हाइक देख लिए। ऑलरेडी इसी साल की बात करें तो 190 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो चुका है टोटल कुल मिला के। तो यहाँ पे इस वक्त के अगर हम लोग रेट हाइक की बात करें तो सीआई ने यहाँ पे आरबीआई को थोड़ा सा सजेशन दिया कि आप इस वक्त 25 से 35 बेसिस पॉइंट के बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो जीरो करने के लिए नहीं बोल रहे पेस को, मतलब रेट हाइक मत करो ये नहीं बोल रहे, वो तो हो ही भी नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस हम लोग 6% के अंदर ना आ जाए। सो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, माइट भी मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई ज़रूर इस चीज़ के ऊपर अमल यहाँ पे कर सकता है कि हमारा जो रेट हाइक है वो 50 ना होते हुए, 50 मतलब बेसिस पॉइंट ना होते हुए 25 या फिर 35 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही शानदार खबर रहेगी। ये एक इंडिकेशन देगा कि आरबीआई कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो हम लोगों का कहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, 6% के ब्रैकेट के अंदर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन कह रहा हूँ ये सारी इफ बट वाली बातें हैं। अभी एमपीसी की बैठक के लिए टाइम है, प्लस उसी के साथ साथ एफओएमसी की भी बैठक होगी, वहाँ पे भी ये बोला जा रहा है कि जो रेट हाइक है वो थोड़ा सा कम किया जाए, 75 बेसिस पॉइंट नहीं 50 बेसिस पॉइंट किया जाए। तो ये सारी जैसे मैंने आप लोगों को बोला ये तो इफ बट वाली बातें, हमारा तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। जो भी चीज़ें आएगी वो तो हम लोग को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एंड इसके चलते बाजार में क्या रिएक्शन रहता है वो यहाँ पे झेलना पड़ेगा। सो ये मेजर आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, संडे के दिन, बिल्कुल आज ही के दिन ये हम लोग को खबरें देखने को मिली है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट थे जो बाजार में अगर आप यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर भी होंगे तो अपडेट रखने के लिए ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। तो आशा करता हूँ ये खबरें आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरी तरफ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।